का जिक्र है। वादियों में एक खूबसूरत सा घर था। उस घर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राजू को उसके दादा ने कहा, जाओ राजू, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जब राजू किचन में चाय बनाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर दूध कम है। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुमने दूध पिया है? उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो दूध नहीं पिया है। तो राजू बड़ा हैरान हुआ कि आखिर दूध पिया किसने है, लेकिन उसने उस दिन ऐसे तैसे करके उसी बचे हुए दूध से ही चाय बना ली। अगले दिन फिर राजू के दादा ने उससे कहा, जाओ राजू, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। राजू जब फिर किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि दूध आज फिर कम है। वो इस दफ़ा फिर बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी बहन से पूछा। उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, मैंने नहीं पिया है दूध। उसने अपने घर वालों से पूछा। उसके घर वालों ने भी कहा, नहीं राजू, हमने दूध नहीं पिया है। फिर उसी दूध से चाय तो बना ली, लेकिन उसने कहा, अब तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर ये हमारा दूध पीता कौन है। रात को वो सोफे के नीचे छुप कर बैठ गया। उसने देखा कि एक बिल्ली आती है और दूध पीकर चली जाती है। वो बिल्ली दूध पी ही रही थी कि उसने फ़ौरन से आकर दरवाज़ा बंद किया और बिल्ली को पिंजरे में कैद कर लिया। वो बिल्ली को लेकर बाहर चल पड़ा कि मैं इस बिल्ली को बाहर कहीं गार्डन में छोड़ आऊँगा। वो बिल्ली को छोड़ने जा ही रहा था कि उसको उसका दोस्त राजेश मिला। राजेश ने राजू से कहा, राजू, ये बिल्ली तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम इसको कैद करके कहाँ लेके जा रहे हो? राजेश ने राजू से पूछा। राजू ने कहा, ये बिल्ली हमारे घर आती थी और हमारा दूध पीकर चली जाती थी। मैं इसे बहुत परेशान था तो मैंने आज इसे पकड़ ही लिया। अब मैं इसे कहीं बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। राजेश ने राजू से कहा, इससे अच्छा कि तुम इसे ऐसे ही कहीं छोड़ दो। तुम इस बिल्ली को मुझे दे दो, मुझे ये बिल्ली बहुत पसंद आ रही है। राजू ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, ये बिल्ली तुम रख लो। राजू वो बिल्ली राजेश को देकर घर वापस आ। राजेश जाकर वो बिल्ली को अपने घर रख देता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो देखता है कि वो बिल्ली पिंजरे में नहीं है। वो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन उस रात वो वैसे ही सो जाता है। अगले दिन भी उसके साथ वैसा ही होता है। बिल्ली सुबह तो आ जाती है लेकिन रात को गायब हो जाती है। कुछ दिन ऐसा होने के बाद वो राजू के पास जाता है। वो राजू को बताता है कि राजू, तुमने जो मुझे बिल्ली दी थी वो हर रोज़ रात को गायब हो जाती है। राजू भी राजेश से कहता है, हाँ, वो भी हमारा दूध भी हर रोज़ रात को आकर कोई पी जाता है। तो ये दोनों बड़े हैरान होते हैं कि आखिर बिल्ली कैद से बिना पिंजरे को तोड़े निकलती कैसे है। राजेश राजू से कहता है कि राजेश, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई बिल्ली है, हमें इसके बारे में किसी बाबा को कहना चाहिए। तो राजू राजेश से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस चीज़ को लेकर किसी बाबा के पास जाना चाहिए, क्या पता इस बिल्ली में कोई जिन हो। तो वो दोनों बाबा के पास निकल पड़ते हैं। वो मंदिर में जाकर बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा उनसे पूछता है कि आखिर बिल्ली का हुलिया कैसा है, बिल्ली कैसी दिखती है। तो दोनों बिल्ली का हुलिया बता देते हैं बाबा को, और बाबा फिर अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, नहीं, ये तो वही बिल्ली है। तो राजू बाबा जी से कहता है, कौन सी बिल्ली बाबा जी, क्या आप इसको जानते हैं? तो इस पर बाबा जी कहते हैं, हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक अजीम राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उस राजकुमारी की एक बिल्ली थी। वो बिल्ली उसको बहुत पसंद थी। वो सारा दिन अपनी बिल्ली के साथ खेलती रहती थी और उसको दूध भी पिलाया करती थी। एक दफ़ा उस राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो गया और इस युद्ध में राजकुमारी का राज्य हार गया और वो बिल्ली मारी गई। उस बिल्ली की आत्मा आज भी वहीं पर घूमती है, क्योंकि इस बात पर राजू बाबा जी को कहता है, बाबा जी, अगर वो बिल्ली तो राजकुमारी की थी ना, तो वो मेरे घर क्यों आती है और सिर्फ हमारा ही दूध क्यों पीती है और किसी का दूध क्यों नहीं पीती? इस पर बाबा जी कहते हैं, बेटा, बात यह है कि जहाँ पर वो राज्य था, तुम्हारा घर आज ठीक उसी जगह पर है। इसीलिए वो बिल्ली आती है और सिर्फ तुम्हारा ही दूध पीती है। भले ही तुम उसे कहीं भी छोड़ के जा जाओ, वो रात को आएगी और तुम्हारे घर से ही दूध पी के जाएगी। इस बात पर राजू बाबा जी से कहता है, बाबा जी, अगर ऐसा है तो इसका हल क्या है? बाबा जी इस बात पर राजू को कहते हैं, बेटा, इसका हल यही है कि हमें उस बिल्ली का आत्मा संस्कार करना पड़ेगा। इस तरह राजू, राजेश और बाबा जी राजू के घर चल पड़ते हैं। राजू के घर पहुंचने के बाद बाबा जी राजू के घर के बाहर
खोदने लगते हैं और वहाँ से बिल्ली की हड्डियाँ निकालते हैं। वो उन हड्डियों को रखकर आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो मंत्र पढ़ के राजू और राजेश को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों के सर पर हाथ लगा देते हैं और अब कहते हैं, ये बिल्ली अब वापस नहीं आएगी, मैंने इसका आत्मा संस्कार कर दिया है, अब इस बिल्ली की आत्मा को सुकून मिल गया है। राजू बाबा जी को शुक्रिया कहता है और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं।